Assalamu alaikum dear students, welcome in other video 9th class मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। तो आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 उसने स्टेटमेंट में कहा है हमसे कि इफ g of x is equal to 7x minus 2 and s of x is equal to 8x square minus 3 फाइंड। हमने क्या करना है जी, इन फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन पॉइंट्स पे। जैसे कि पहला पार्ट में है g of 0, मतलब कि g of x एट अ पॉइंट 0 पे फाइंड आउट करना है। इसी तरह से -1 पे और सो ऑन, बाकी जितने भी इसके पार्ट दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, यहां पर उसने कहा है कि g ऑफ 0 फाइंड आउट करें, तो हम किस फंक्शन में 0 पुट करेंगे? g ऑफ x में। तो हमारे पास यहां पर जो फंक्शन है वो है जी गिवन g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। जी तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या पुट करना है? x को 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास g ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 माइनस 2। जी तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज आएगा g ऑफ 0 7 0 0 माइनस 2 आ जाएगा। तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है g ऑफ -1, यानी कि ये पार्ट नंबर 1 था। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है? g ऑफ -1, g ऑफ -1। तो अब हम क्या करेंगे, इसी g ऑफ x के अंदर x को -1 पुट कर देंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? 7x माइनस 2। यहां पर हम क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -1। तो जहां पर x है वहां पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? -1 इज इक्वल टू 7 -1 इंटू -2। जी तो स्टूडेंट्स क्या बना? ये आ जाएगा -7 -2 g ऑफ -1। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं g ऑफ -1 इज इक्वल टू -7 और -2 है, तो ये हो जाएगा -9। और यही क्या होगा? इस पार्ट का आंसर होगा g ऑफ -1 जो है वो किसके इक्वल है जी? -9 के इक्वल है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट नंबर 3 है। यहां पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है g ऑफ -5/3। ये क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फंक्शन देखें g ऑफ x किसके इक्वल है? वो है जी 7x -2। जहां पर x है वहां पर हम पुट कर देंगे -5/3, चूंकि हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट अ पॉइंट -5/3। तो ये क्या आ जाएगा? g ऑफ -5/3 इज इक्वल टू 7 इंटू -5/3 -2। जी तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -7 5 35 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा -2। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया। ये -35 एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन के 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 आंसर आया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 6। अब इन दोनों को ऐड करें, चूंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये बन जाएगा -41 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आंसर होगा हमारे पास g ऑफ -5/3। यहां पर ये वैल्यू एज इट इज आएगी। तो स्टूडेंट्स ये -41/3 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमने फाइंड आउट करना है जी
एस ऑफ वन, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है एस ऑफ वन, हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर जो फंक्शन मैं यूज करूंगा वो एस ऑफ एक्स यूज करूंगा। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू है जी 8x² माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमें वन पे वैल्यू चाहिए, तो हम यहां पर पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। जी, जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये बनेगा s ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3। 8 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 आता है और माइनस 3, 8 1 जार 8 हो जाएगा और माइनस 3, 8 में से 3 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा s ऑफ 1। s ऑफ 1 यानी कि फंक्शन s फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट 1 पे जो आएगी वो क्या आ जाएगी 5 आएगी और यही इसका आंसर होगा। यहां पर स्टूडेंट्स ये एज इट इज s ऑफ 1 ही आएगा। अच्छा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। यहां पर हमने फाइंड आउट करना है एस ऑफ माइनस 9, ये क्वेश्चन मार्क है। अगेन फंक्शन यूज करेंगे एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² माइनस 3, जो कि हमें गिवन है। पुट करें, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। पुट x इज इक्वल टू क्या जी माइनस 9, तो यह आ जाएगा s ऑफ माइनस 9 इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर और माइनस 3। 8 एज इट इज माइनस 9 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9 9 दा 81, ये प्लस का 81 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 81। तो अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 8 1 जार 8, 8 8 दा 64 और माइनस 3, 648 में से 3 निकालें तो 645 और ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू s ऑफ माइनस 9। यहां पर ये एज इट इज ही आएगा और ये इसका आंसर है 645। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है 5 6 वाला। इसमें हमने फाइंड आउट करना है एस फंक्शन को एट अ पॉइंट 7/2, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। जी, तो स्टूडेंट सेम फंक्शन यूज करेंगे एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² माइनस 3। पुट करें जरा, पुट x इज इक्वल टू 7/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास s ऑफ 7/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7/2 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स 8 एज इट इज, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। यहां पर देखें कैंसिल हो रहा है, 4 1 टाइम और 4 2 टाइम। जी, तो स्टूडेंट्स क्या बचा यहां पर, यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 49 माइनस 3, मल्टीप्लाई करें 9 टू द 18, 1 कैरी, 4 टू द 9, 4 टू द 8 और 1 जो कैरी था 98 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स 98 में से 3 निकालें तो क्या आ जाएगा 95 और ये वैल्यू होगी s ऑफ 7/2 की, यानी कि s फंक्शन एट अ पॉइंट 7/2। तो ये क्या आ जाएगा इसका 95 आएगा और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, given that f of x is equal to ax plus b where a and b are constant number, if f of minus 2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10, then find the values of a and b। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की वैल्यूज 2 पॉइंट पे दी हुई है, f ऑफ माइनस 2 पे दी हुई है और f ऑफ 4 पे दी हुई है। तो हमने क्या करना है जी, a और b फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन के अंदर पहले -2 पुट कर देंगे और उसके बाद 4 पुट कर देंगे। यहां से 2 इक्वेशंस बनेगी और उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। गिवन फंक्शन है जी हमारे पास, गिवन दैट, जी क्या फंक्शन है हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब चूंकि देखें स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन में है
गिवन में हमारे पास दिया हुआ है पहले कंडीशन में कि एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है जी, 3 के इक्वल है। चूंकि मेरे पास कंडीशन क्या है जी, -2 गिवन है, तो मैं इस फंक्शन में अब क्या पुट कर दूंगा, x की जगह पे -2 पुट करूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -2। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस क्या आ जाएगा b एज इट इज। अब चूंकि देखें f ऑफ -2 गिवन है, किसके इक्वल है 3, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 3 इज इक्वल टू ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2a और ये बन जाएगा प्लस b। अब यहां इन दोनों वेरिएबल में से b की वैल्यू निकालना इजी है, तो मैं b की वैल्यू फाइंड करता हूं। ये -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2a इज इक्वल टू क्या बनेगा b। इसको मैं नाम दे देता हूं जी इक्वेशन नंबर 1, ये आगे यूज होगी जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट कंडीशन देखिए मेरे पास है जी f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। अब देखें जो फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 10, वो कहां पर है, 4 पे है, तो मैं इस फंक्शन के अंदर क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा। तो मैं लिखता हूं जी पुट x इज इक्वल टू 4 जी। तो क्या बना जी, ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू 4 प्लस b। f ऑफ 4 किसके इक्वल है 10, यहां 10 आ गया, ये आ जाएगा 4a प्लस b आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहां पर भी मेरे पास b है, तो जो इक्वेशन 1 से मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यहां पर मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन, इसको नाम इक्वेशन 2 दे देता हूं। तो मैं लिखता हूं जी पुट b इज इक्वल टू 3 प्लस 2a इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स क्या बना, यहां ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2a, यह आ जाएगा 3 प्लस 2a। अब स्टूडेंट्स देखें ये भी a है, ये भी a है, तो 4 ये और 2 कितने हो जाएंगे, इसको रीअरेंज करूं तो ये आ जाएगा 10, ये प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 4a प्लस 2a, 4a प्लस 2a। 10 में से 3 निकाल दें तो क्या बचेगा 7, 4 और 2 कितने होते हैं जी 6a। हमें चूंकि a चाहिए तो ये आ जाएगा 7, 6 इधर आके इसको डिवाइड कर देगा और a की वैल्यू आ जाएगी 7/6। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6। a हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है b। तो b जो है वो इजीली कहां से फाइंड होगा, देखें ये जो इक्वेशन 1 है यहां पर b इजीली फाइंड हो जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन 1। तो यहां पर आ जाएगा b इज इक्वल टू 3 प्लस 2, a की जगह पे क्या आ जाएगा 7/6। तो ये b इज इक्वल टू 3 प्लस, अब स्टूडेंट्स देखें यहां पर डिवाइड होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 द 6 और 2 1 द 2। अब ये 3 तो एज इट इज आ गया, 7 1 द 7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। b इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 द 9, ये 3 3 से कैंसिल तो क्या बचा जी 7 बचा। इसको प्लस करें, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ओवर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये होगी इसकी b की वैल्यू और हमने क्या करना था जी a और b फाइंड आउट करना था। तो यही दोनों हमारे सोल्यूशन है, a की वैल्यू 7/6 है और b की वैल्यू 16/3 है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय
k of x is equal to 7x minus 5. If k of x is equal to 100, find the value of x. तो स्टूडेंट्स ये एक फंक्शन गिवन है, यहाँ पर k of x की वैल्यू भी दे दी है, हमने क्या फाइंड करना है जी, x को फाइंड आउट करना है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है जी हमारे पास, ये है जी गिवन दैट k of x is equal to 7x minus 5। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है k of x is equal to 100, तो यहाँ हम क्या करेंगे जी, पुट करेंगे, पुट k of x is equal to 100। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी, इस जगह पे रिप्लेस करें जी 100 को, इज इक्वल टू 7x माइनस 5। क्योंकि ये माइनस 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x। इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 7x। चूंकि हमें x चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 105 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। 105 को 7 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। हमने क्या करना था जी, x फाइंड आउट करना था और x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 15 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने किया है जी क्वेश्चन नंबर 11 उसी की तरह ही है। कंसीडर द फंक्शन g of x is equal to mx square plus n where m and n are constant। g of 4 यानी कि if g of 4 20 हो और g of 0 किसके इक्वल हो 5, then find the value of m and n। तो एक फंक्शन दे दिया गया और दो पॉइंट पे वैल्यू दे दी गई है, हमने m और n को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन दैट क्या जी फंक्शन है हमारे पास, g of x is equal to mx square plus n। अब स्टूडेंट्स देखें जी कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है g of 4 is equal to 20। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन हमारे पास है g of 4 is equal to 20। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 पर है, हम इस फंक्शन के अंदर किसको पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो यहाँ हम पुट करते हैं, पुट x is equal to 4। तो ये बन जाएगा g of 4, लेफ्ट साइड पे x की जगह 4 तो राइट साइड पे भी आ जाएगा, m इंटू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस n। g of 4 कितना दिया हुआ 20, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया 20 इज इक्वल टू ये आ जाएगा m, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 और ये आ गया जी n। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये 20 इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 16m प्लस n। हम इन दोनों में से जिसकी वैल्यू इजीली फाइंड हो, n इजीली फाइंड हो सकता है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 20 माइनस 16m इज इक्वल टू n। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें जी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, g ऑफ 0 है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे 0। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m, इधर आ जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस n। g ऑफ 0 कितना है 5 है, तो यहां आ जाएगा 5, ये तो हो जाएगा m 0 का स्क्वायर 0 प्लस n आ जाएगा जी। तो ये आ गया जी हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0 प्लस n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 इज इक्वल टू n आ गया। ये तो इजिली ही फाइंड हो गया क्योंकि m जो यहाँ पर 0 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम क्या करें, इस n को हमने पुट कर देना है कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे 5 पुट करें तो यहां से क्या आ जाएगा, हमें m मिल जाएगा। तो जी पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 16m इज इक्वल टू n। n की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, n की जगह पे 5 रिप्लेस कर दिया जी। तो 5 को इधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 20 माइनस 5, 16 इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस 16m हो जाएगा। 20 में से 5 निकालें तो क्या बचा जी 15 इज इक्वल टू 16m।
जी। तो स्टूडेंट्स m चाहिए, 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू m आ जाएगा, और 15 बाई 16 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, और यही इसका आंसर है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 13 रिव्यू एक्सरसाइज का। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।